अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोंदल। मैं आम वीडियो ब्लॉगर्स की तरह आपको रोज़ाना रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, फलां करें। आप खुद ही कर लिया करें यार, ये हर बार कहना ज़रूरी तो नहीं होता। ठीक है, ये कोई अजान तो नहीं है कि हर 5 वक्त दी जाए। आपको बस कह दिया सब्सक्राइब करें तो कर लिया करें, और दोस्तों को भी कह दिया करें, आप खुद ही कह दिया करें। मुझे हर बार कहना ज़रूरी तो नहीं है। अजान होती तो मैं बार बार देता, सवाब भी मिलता। इसका अगर सवाब मिलता तो शायद फिर मैं भी कहता, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी काम किया जाए वो सवाब के लिए किया जाए। जिल्द पर हम बात कर रहे थे कुछ दिनों से, तो जिल्द के लिए ख़ास तौर पे एक आजकल वबाई बीमारी आई हुई है जिसको कहते हैं कि एक्जिमा। एक एलर्जी है, ख़ारिश, और एक बीमारी है द्रफड़, छपाकी, अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं। 3 बीमारियाँ, इनको एक एक करके हम आज चलाते हैं। सबसे पहले हम आम एलर्जी पे चलते हैं। आम एलर्जी में जो ख़ारिश होती है, खुजली, पंजाबी में जिसको खुरक कहते हैं। खुजली के लिए सबसे बड़ी दवा हमारे पास सल्फ़र है। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, आम आवाम के लिए, डॉक्टर्स के लिए नहीं है ये, आम आवाम के लिए। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं, उससे कहें कि सल्फ़र 30 ताकत में और नक्स वमिका 30 ताकत में 21 गोलियाँ बना के दे दें। सुबह दोपहर शाम आपस में 2 मिनट 3 मिनट का वक्फा रख के पहले आप नक्स वमिका लें, ऊपर से सल्फ़र लें। गोली रंग अलग ले लें, 2 ग्रेन की गोली हो, 3 की हो। अब मज़े की बात यह, कोशिश करें खाने से पहले लें तो दिन में 3 बार 4 बार भी ले सकते हैं, ज़्यादा शिद्दत हो। 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, 90% एलर्जीज़, ख़ारिश ठीक हो जाएगी। तजर्बा करके देखें, 90%। डॉक्टर्स के लिए ये है कि उन्होंने चूँकि इस मामले को पेचीदगी के साथ लेके चलना होता है कि गर्मी से आराम आता है तो आर्सेनिक एल्बम है, ठंडक से आराम आता है तो एपिस मेलिफिका है। पाँव अगर जलते हैं, अलामात आर्सेनिक एल्बम वाली हैं, पाँव जलते हैं तो आपको जो है वो स्केल कार लेनी पड़ेगी। अच्छा, दरमियान में मुझे नाक में ख़ारिश हुई है। नाक में आमतौर पे जिस बंदे को खुजली हो, ख़ारिश हो, ऐसे ऐसे करने को दिल करे, अलामात कोई भी हो, पेट में कीड़े हो ना हो, साइना दे दें, बस साइना 200। किस बंदे को, आपको पता होगा कि महफिल में बैठ के बंदे नाक में उंगली डाल रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, अंदर से नाक को छेड़ रहे होते हैं, नाक में ख़ारिश कर रहे होते हैं। अच्छा, नाक की एलर्जी जो होती है, आप अगर ख़ारिश पे आए, एलर्जी पे है, तो नाक की एलर्जी के लिए सबसे बेस्ट दवा आपकी साइना है। साइना 200 ताकत में 1 डोज काफ़ी हो जाती है। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो हफ्ते बाद दोहरा दें, 3-4 दिन बाद दोहरा दें। बच्चों के लिए साइना होती है, दांत पीसने, वो लंबी कहानी है, उसको छोड़ें। हम आते हैं वापस एलर्जी पे। जिल्द की एलर्जी, जिल्द की ख़ारिश। सेकेंड डिजीज़ के लिए आपको पता है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, और बड़े बड़े वो लेज़र शेज़र टेक्नोलॉजियाँ और पता नहीं वो क्या क्या आजकल चीज़ें निकली हुई हैं। मैं आपको सौखा रखना चाहता हूँ, आसान रखना चाहता हूँ। मेरे जितने भी फार्मूले होते हैं वो आम पब्लिक के लिए होते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी होते हैं, उसमें हिट्स होते हैं, लेकिन मेन आम पब्लिक के लिए। आम पब्लिक के लिए स्पेशली आपकी सबसे बड़ी दवा सल्फ़र है। अच्छा, ये मौके, और अगर आपके जिल्द पर काले तिल हैं तो उनके लिए सबसे मेन दवा थूजा। बिल्कुल काले तिल हो तो सफ़ेद रंग की लड़कियों पे होगा तो उसकी दवा फास्फोरस है। बूढ़ों के काले तिलों के लिए कोनियम होती है। वैसे फास्फोरस और जो है आपकी थूजा ये भी काम करती है। आगे चले, ख़ारिश के लिए मैं बात कर रहा था, तो ख़ारिश के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन नक्स वमिका और सल्फ़र के अलावा आजकल जो वबाई ख़ारिश है इसके लिए नाइट्रम सल्फ़ भी है। मरतूब मौसम में नाइट्रम सल्फ़ तो कमाल की दवा है, बुखारों के लिए, जिगर के लिए, ख़ारिश के लिए, और सांस के लिए, खांसी के लिए, कई चीज़ों के लिए नाइट्रम सल्फ़ होती है, लेकिन ख़ारिश के लिए बड़ी कमाल चीज़ है। अच्छा, धुएँ से ख़ारिश हो, मतलब जिस जगह पे धुआं हो, पेट्रोल हो, इस तरह की, वहाँ पे कैडमियम सल्फ़ होती है। आपके पास कैडमियम सल्फ़ नहीं है तो आपको मज़े की बात बताऊँ, फास्फोरस और सल्फ़र दोनों मिला के आप कैडमियम सल्फ़ का गुजारा कर सकते हैं। जिस तरीके से आप आर्सेनिक सल्फ़ का गुजारा कर सकते हैं। सल्फ़र और आर्सेनिक को मिला के, चाइना और सल्फ़र को मिला के आप चीनी नम सल्फ़ का, चाइना और आर्सेनिक को, चीनी नम आर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं वक्ती तौर पे। लेकिन इस तरीके से आप इनका फ़ायदा, ये डॉक्टर्स के लिए पोस्ट है, बात है, आम पब्लिक के लिए नहीं। आम पब्लिक के लिए ख़ारिश के लिए एहतियात ये है कि नीम एक आम चीज़ है, उसका दरख्त लगा दें, पौधा लगा दें। जिस जगह पे पौधा हो 30% जरासीम ख़ारिश के हो, अब्ज़ॉर्ब करता रहता है। इसमें ऐसी अल्लाह ताला ने खासियत रखी है नीम के पौधे में।
नीम सोप शोप ये जो ड्रामे कारियाँ हैं सारी ये कोई बात नहीं है। नीम के पत्ते वैसे ले लें, उनकी चटनी बना के तो पानी में डाल के उससे नहा लें, पानी में उबाल के नहा लें। नीम शीम सोप बड़े महंगे होते हैं, आम सोप 100 रुपये का, नीम सोप 300 रुपये का, 200 रुपये इजाफी क्यों देते? 4-5 पत्ते ले लें। शहर में जिन लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब दस्तयाबी नहीं है नीम की, वो तो ये चोचले करें। देहात में रहने वालों के लिए ये चोचले करने की क्या ज़रूरत है? अगली पोस्ट मुझे अब याद आई है, मैं सब्ज़ी के ऊपर करूँगा और बड़ी डांट डपट के करूँगा आम लोगों को, आम पब्लिक के साथ मेरी लड़ाई होगी उस पोस्ट में कि यार आप महंगाई का रोना रोते हो तो आपके पास बड़े आसान छोटे छोटे फार्मूले हैं, आप महंगाई को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, आप किसी के मरूने मिन्नत कैसे नहीं हो सकते। चलें, ये इररेलेवेंट चीज़ थी। हम अपनी रेलेवेंट चीज़ पे आते हैं। खारिश, सुइयाँ चुभे तो आपस में लिफीका हुआ करती है। सुइयाँ चुभने से खारिश आगे आगे बढ़ती चली जाए तो सल्फर होती है। छिलकी उतरे तो ग्रेफाइटिस होती है। छिलकों के नीचे शर्त ये होती है, खुश्क छिलकी हो तो सुराइनम होती है। छिलकों के नीचे अगर चिपचिपा मवाद लगे तो फिर ग्रेफाइटिस होती है। अगर जलनदार खारिश हो तो करियोजोट होती है, जहाँ पे जलन हो, जैसे जगह सड़ रही है, जल रही। एक्सक्यूज, आगे चलते हैं। खारिश के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, लेकिन मेन अच्छा डालीकोस आपकी जो दवाई है ना खारिश के लिए, मदर टिंचर, ये वक्ती है, मतलब ये पूरा आपका इलाज नहीं है। लेप्टेंड्रा भी जिगर के मरीजों की खारिश के लिए है, जिनका मतलब जिगर बढ़ा हुआ है, पीला यरकान है, लेप्टेंड्रा उनकी खारिश के लिए होती है। ये भी वक्ती है, सल्फर ये कंट्रोल करती है, सबसे बेहतरीन करती है। और बगलों में खारिश, कंजरानों में खारिश और पोशीदा अज़ा पे खारिश, आप किताबों में जाएँ तो करियोजोट मिलेगी, लेकिन मेरा तजर्बा नेट्रम में 200 एक ही डोज बस काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़े 3-4 दिन बाद दोहरा दें, आप चेक कर लें, हैरान रह जाएंगे कि ये बगलों के। अच्छा, बालों की जड़ों में जो खारिश होती है, कहीं पे भी बाल है आपके, दाढ़ी में खारिश है, सर में खारिश है, बगलों में खारिश है, और तो बालों की जड़ों की खारिश की भी नेट्रम में हो रही होती है। शायद बुक में ना मिले, किसी में हो, मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा तो तजुर्बा है ज़ाती। अच्छा, खारिश के साथ कपड़े उतारने से खारिश नेट्रम सल्फ की है, लेकिन मैंने रिस्टाक्स को इसमें बेहतरीन पाया है। धरफड़ जो होते हैं, छपाकी, अर्टिकेरिया, इसमें आपके पास 4 दवाइयाँ हैं मेन। अगर गर्मी से आराम आए तो आर्सेनिक एल्बम है, ठंड से आराम आए, सर्दी से आराम आए एपस में लिफीका है, और अगर मेहनत करने से, वर्जिश करने से छपाकी हो तो रिस्टाक्स है। और अगर औरतों में आमतौर पे छपाकी के लिए बुविस्टा होती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि जिन औरतों के मेंसेस मतलब खून ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन आम तौर पर ये चीज़ होती है बुविस्टा, उस छपाकी के लिए बड़ी कमाल चीज़ है। तो अगर बगलों से प्याज की सीधू है तब भी बुविस्टा ही होती है। जिस्म के ऊपर आज़ार बंद वगैरह बाकी जिस्म के चीज़ों के अगर निशान पड़े, आप अदवाइन वाली चारपाई पे लेटें तो वहाँ पे जो निशान पड़ते हैं उनमें खारिश होती है, उसकी भी बुविस्टा ही दवाई होती है। फोड़े फिंसियों का इससे अगला प्रोग्राम रखेंगे, ये लंबा हो रहा है। आखिरी बात ये है, फिर आपको बता दूँ कि आपके पास खारिश, अंधाधुंध, मेरा ख्याल है तमाम पब्लिक के लिए ना एक बड़ा आसान सा फार्मूला है कि आप एक डबिया ना मरवा के घर में रख लें, सल्फ़र और नक्स व मीके की। खारिश नहीं है तब भी एक सुबह सल्फ़र की डोज और एक शाम को नक्स व मीके की डोज लें, आपके 90% मसाइल खारिश के अलावा मैदे शैदे के भी, दिल के भी, वो ठीक हो जाएंगे। आखिरी बात बड़ी मज़े की जो मैंने छुपा के रखी हुई थी, वो वीडियो के शुरू में मुझे बतानी भूल गई कि एंड पे मैं बताऊँगा। तो जिस तरीके से ये ड्रामेबाज करते हैं ना ताकि हमारी वीडियो पूरी देखें, भाई देखें या ना देखें, ये आपका मसला है, मेरा मसला है आप तक पैगाम पहुँचाना, ठीक है ना। सूरत यासीन में एक जगह पे आके आपका काम है पैगाम पहुँचा देना, मेरा काम है आपको पैगाम पहुँचाना। जो चीज़ मैंने छुपा के रखी हुई है वो है सल्फ़र, ज़हनी खारिश के लिए। कहते नहीं कि इस बंदे को खुरक है, ज़हनी खारिश है इस काम की। किसी के जहन में अब एक गाना आ गया है, वो गुनगुना रहा है, मतलब कोई गाना भी उसके जहन में आ गया, कोई और चीज़ आ गई है, कोई लफ्ज़ उसके ज़बान पे चढ़ा हुआ है। हमारे क्लिनिक के सामने एक लड़का है, वो हर बात कहता है कि जुम्मे के बाद, तो मैंने उसको एक दिन सल्फ़र 200 की डोज दे दी। तो मैंने जाके उसको कहा कि जुम्मे के बाद, उसने कहा है उसको याद ही नहीं था। जो आप गाना आप तजर्बा करेंगे, अभी आपको बड़ी मज़े की बात बताऊंगा, आप तजर्बा करें। कोई आदमी कोई चीज़ गुनगुना रहा है, ये एक ही बार लफ्ज़ बोलता है, जिस मसलन कई लोगों को आदत होती है लफ्ज़ बोलने की कि पता है क्या, कई लोगों को आदत होती है ना नहीं आऊँगा, कई लोग कहते हैं याद नहीं आया, तो उनको आप सल्फ़र दे दें, उनको ये बात भूल जाएगी, जो तकिया कलाम उनका है वो भूल जाएगा। तकिया कलाम को छुड़ाने के लिए और ज़हनी खारिश को ख़त्म करने के लिए सल्फ़र हुआ करती है। बहुत शुक्रिया, जीते रहें, आसानियाँ तकसीम करें, आसानियाँ बाँटें, आपको आसानियाँ मिले इंशाअल्लाह ताला।